तो 25 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग 26 से कंटिन्यू करेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी नहीं है? विद्युत रोधी यानी ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश यानी विद्युत धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इंसुलेटर, इसे विद्युत रोधी कहते हैं। तो विद्युत रोधी नहीं है, तो ये शीशा जो है वो विद्युत रोधी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा कुचालक है, यानी इंसुलेटर है? तो इंसुलेटर सबसे अच्छा जो माइका होता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटिंग पदार्थ है? तो इंसुलेटिंग पदार्थ जो पेपर, कागज जो है वो इंसुलेटिंग पदार्थ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है? तो सुचालक यानी कि कंडक्टर, तो पोर्सिलिन जो होती है वो कंडक्टर नहीं होती है, ये इंसुलेटर है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट? तो ये होती है कार्बन। ठीक है, टंगस्टन नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक नहीं है? विद्युत चालक जो है वो प्लास्टिक नहीं है, ये विद्युत रोधी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? तो कोयला जो है वो विद्युत का कुचालक है। जल जो है वो सुचालक होती है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी कैसे बनाए जाते हैं? तो पीसीबी जो होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो इलेक्ट्रिक प्लेटिंग से बनाई जाती है। अगला सवाल है, पीवीसी का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। बिल्कुल सही आंसर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला सवाल है, बिजली की तारों धात्विक पदार्थ अथवा उपकरणों के दुर्व्यवहार से निर्मित आग किस श्रेणी में आती है? यानी बिजली की तारों कोई मेटलिक पदार्थ है और या फिर उपकरण से उसके अगर कोई दुर्व्यवहार कर लिया, जिसका सही से आप लोग प्रॉपर अगर हम ऑपरेट नहीं करेंगे और उससे कोई आग लगी है, तो वो किस श्रेणी में आती है? तो वो श्रेणी होती है श्रेणी डी। ठीक है, इस प्रकार की जो भी आग लगती है वो ग्रुप डी होती है, यानी जो श्रेणी डी होती है उस श्रेणी में आती है। अगला सवाल है, भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो भारतवर्ष में माइका जो होती है, अभ्रक, वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जीके के तौर पर मैं बता दूं कि भारत में जो है ये दो राज्य जो है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इसमें बहु मात्रा में ये माइका पाई जाती है। बिहार में भी पाई जाती है, जहाँ जिसमें लाल अभ्रक, लाल माइका होती है जो रूबी कहते हैं, वो भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबसे जो उत्पादन करने वाला सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है भारत में, वो है आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे है राजस्थान। तो भारतवर्ष में इसका जो है माइका जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? तो चालक की बात कर रहे हैं, तो चालक में टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसका जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो भी बढ़ने लगता है, जिस वजह से उसकी चालकता जो होती है थोड़ी घट जाती है, कंडक्टिविटी। ठीक है, अगला सवाल है, यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाए तब उत्पन्न होता है क्या होता है? कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चालक जो है अगर उसको मूव करेंगे तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक जो फ्लक्स होंगे उसका वो कट करेगा चालक, जिस वजह से चालक पर एक ईएमएफ उत्पन्न होगी, यानी वोल्टेज उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला सवाल है, यह यांत्रिक सुरक्षा हेतु केबल के अचालक के ऊपर आधात्विक आवरण चढ़ा केबल है, इस कथन में किस किस्म के केबल का उल्लेख किया गया है? तो यांत्रिक सुरक्षा होती है आर्मर्ड केबल। ठीक है, उसके ऊपर जो होती है एक धात्विक आवरण चढ़ा होता है। ठीक है, उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए। अगला सवाल है, लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका जाता है। जो फ्लेक्सिबल केबल होती है, ठीक है, उसके ऊपर आयरन की जो शीट होती है, एक लेयर या फिर एक कवच से उसके ऊपर जो होती है उसके ऊपर लेयर लगाई जाती है। ठीक है, ताकि उसको और मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसको बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन की पट्टी से और केबल कवच से। अगला सवाल है, वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक होता है वह कौन सा है? तो लेड शीट केबल जो होती है, ठीक है, क्योंकि उसका जो आवरण होता है वो लेड की बनी होती है, तो लेड को क्या किया जाता है कि उसके इस केबल के लेड शीट जो होती है उसको केबल को अर्थ करना होता है, ताकि इन केस अगर
धारा जो है उसमें आंशिक रूप से अगर टच हो जा रही है तो क्या होगा कि किसी को शॉक लग सकता है, इसीलिए इस केबल को जो है इसको अर्थ करना होता है। अगला सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो सिल्वर होती है, ठीक है। अगला सवाल है, विद्युत कार्य में निम्नलिखित में से क्या एक कुचालक के समान कार्य नहीं करता? तो नर्म लोहा यानी सॉफ्ट आयरन जो होती है वो सुचालक की तरह कार्य करता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, कॉइलिंग किया जाता है। तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से भी धारा प्रवाहित होती है। तो ये कुचालक के समान नहीं कार्य करता, ये सुचालक बन जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, विद्युत रोधी निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर जो होते हैं वो चीनी मिट्टी से भी बनाए जाते हैं, अलग अलग और भी होते हैं, पोर्सिलिन और जैसे बैकलाइट इत्यादि भी हो, क्योंकि ऑप्शन में चीनी मिट्टी है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विद्युत रोधियों यानी कि इंसुलेटर में धारा का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि क्यों नहीं होता है? जितने भी सारे इंसुलेटर है उसमें धारा का प्रभाव नहीं होता है, जो कंडक्टर होता है सिर्फ उसी में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि उसके जो लास्ट ऑर्बिट में है, ठीक है, लास्ट ऑर्बिट जो होता है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। कंडक्टर के इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, जो इंसुलेटर होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। जो उसका आखिरी कक्ष होता है, बाहरी कक्ष, लास्ट ऑर्बिट, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरी तरह से भरी हुई होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो उसमें नहीं होता है। अगला सवाल है, शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? तो शुद्ध धातु है, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, और कंडक्टिविटी थोड़ी घट जाती है। अगला सवाल है, स्विच को किस एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? स्विच जो जिसके मतलब साथ में कोई भी उपकरण, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, बल्ब, कोई भी लोड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को उसके साथ जोड़ा जाता है ताकि उसको कंट्रोल कर सके, सर्किट को ब्रेक करना या फिर जोड़ना, जैसे ऑन या ऑफ, इस तरह से वो क्या करता है, इक्विपमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे फैन के साथ स्विच लगा दिया, बल्ब के साथ स्विच लगा दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि दिन भर जलाते रहें, बल्ब को रात में जलाएंगे, तो इस तरह से क्या होगा, स्विच के सहारे उसको उसके सर्किट को जो है ब्रेक कर दिया जाता है, यानी ऑफ कर दिया जाता है, और जब उसकी ज़रूरत होती है तो ऑन कर दिया जाता है। इस प्रकार से वो क्या करता है, स्विच एसेसरीज जो होती है वो कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में इसको क्लासिफाई किया गया है। अगला सवाल है, सिंगल पोल एमसीबी का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होती है, सिंगल पोल, जनरली इसका उपयोग जो होता है घरों में उपयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकर जब ओवरलोड हो जाती है या कोई शॉर्ट सर्किट इन केस, तो जब अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तो क्या करती है कि ये खुद ब खुद ट्रिप हो जाती है। जैसे फ्यूज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है परिपथ में, तो फ्यूज़ का एलिमेंट गल जाता है, लेकिन एमसीबी का यही एक फ़ायदा होता है कि जब अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट, तो इस केस में क्या हो जाता है, तो वो खुद ही ट्रिप हो जाती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जब लोड सामान्य कर लेंगे, दोष को ख़त्म कर लेंगे, मेंटेनेंस करने के बाद क्या कर सकते हैं, वापस इसके लीवर को ऊपर करके यानी ऑन करके इसका फिर से हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये जनरली उपयोग होता है घरों पे। वैसे सिंगल पोल होती है, डबल पोल होती है, ट्रिपल पोल होती है, 4 पोल भी होती है, अलग अलग इसका रेंज भी अलग अलग होता है। सिंगल पोल की बात कर ले तो ये 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक में पाए जाते हैं। डबल पोल, ट्रिपल पोल, 4 पोल जो होती है वो 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक इसका इस्तेमाल इसका किया होती है, इसकी निर्धारित रेटिंग, ठीक है। तो जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इसका उपयोग किया जाता है। सिंगल पोल में तो वैसे एक ही लीवर होती है, डबल पोल, ट्रिपल पोल, इस सब में एक सारे जो लीवर होते हैं एक साथ कनेक्टेड होते हैं, एक ही साथ ट्रिप होते हैं, एक ही साथ इसको ऑन कर सकते हैं। अगला सवाल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम जो होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, यानी अर्धचालक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
अगला 50वां क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। हाई स्पीड स्टील जिसका उपयोग मैक्सिमम कटिंग टूल्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, उसका प्रतिशत होता है, वो 0.75 से 1% तक होती है। ठीक है, ये थी 50 क्वेश्चन। अब बताइए कि इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, ठीक है, तो कल हम लोग 35 टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।